न्याय देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो उम्मीद और हौसले की मिसाल बन जाता है। प्रयागराज के एक पूर्व सैनिक बलराम सिंह की कहानी आज पूरे देश के लिए प्रेरणा है। 32 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें उनका हक यानी विकलांगता पेंशन मिल ही गई। हेदापट्टी गांव के रहने वाले बलराम सिंह ने 1981 में प्रादेशिक सेना कुमाऊं रेजिमेंट ज्वाइन की थी, लेकिन साल 1993 में एल्स रोग ने उनकी बाईं आंख की रोशनी छीन ली। इनवैलिड मेडिकल बोर्ड यानी कि IMB ने उन्हें 30% विकलांगता के आधार पर सेवा से बाहर कर दिया। बोर्ड ने कहा था कि उनकी स्थिति सेवा संबंधी नहीं है, लेकिन 1994 में इलाहाबाद के रक्षा लेखक नियंत्रक यानी कि PCDA ने उनके विकलांगता पेंशन के दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये ना तो सैन्य सेवा के कारण हुआ है और ना ही उससे बड़ा है। बलराम ने 2001 में अपील की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में उन्हें अपने गांव में छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करना पड़ा, पर हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। 2024 में उन्होंने लखनऊ स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील विजय कुमार पांडे ने दलील दी कि अगर बलराम भर्ती के समय पूरी तरह फिट थे और सेवा के दौरान बीमारी आई तो विकलांगता साफ तौर पर सेवा संबंधी है। साथ ही PCDA को IMB के फैसले को पलटने का कोई अधिकार नहीं था। 18 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति अनिल कुमार और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की बेंच ने बलराम सिंह के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने PCDA के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया और IMB के आकलन को सही ठहराया। फैसले के मुताबिक बलराम सिंह को 20% विकलांगता पेंशन मिलेगी, जिसे स्थायी मानते हुए 50% तक बढ़ाकर आजीवन दिया जाएगा। ये लाभ जनवरी 2021 से लागू होगा और 4 महीने के भीतर भुगतान करना होगा। साथ ही बकाया राशि पर 8% ब्याज देने का आदेश भी दिया गया है। इसी सुनवाई में एक और केस सामने आया नायक उमरावत सिंह का। वो 1972 में रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती हुए थे, लेकिन जल्दी ही सेवा मुक्त कर दिए गए। 2011 में उनका निधन हो गया था। उनकी विधवा चंद्रपति ने 2018 में पेंशन के लिए याचिका दायर की। सरकार ने तर्क दिया था कि उन्होंने 15 साल की सेवा पूरी नहीं की थी और उनकी विकलांगता 20% से कम थी, लेकिन AFT ने कहा कि उनका अमान्य पेंशन का हक 1968 से 2011 तक बनता है और उनकी विधवा 2011 से पारिवारिक पेंशन की हकदार है। हालांकि बकाया राशि सिर्फ 3 साल की सीमा तक ही मिलेगी। ऐसे में दोनों फैसलों ने साफ कर दिया है कि न्याय में चाहे जितनी देरी हो, पर सच्चाई और हक की जीत जरूर होती है। बलराम सिंह जैसे सैनिकों का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देता है, हक की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन हार मानना कभी भी कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल इन दोनों मामलों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।